धार्मिक स्वतंत्रता व सहिष्णुता के प्रतीक 9वें सिख गुरु तेग बहादुर का आज 350वां शहीदी दिवस है। गुरु तेग बहादुर ने पूरे देश में गुरु नानक देव के उपदेशों का प्रचार प्रसार किया था। ढहता था धर्म, सहमी थी मानवता और इतिहास एक ऐसे प्रहरी को पुकार रहा था जिसके लिए सच और सिद्धांत ही सर्वोच्च थे। ये थे श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनकी शहादत मानवता के इतिहास में अद्वितीय है। 1 अप्रैल 1621 अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहिब जी के घर जन्मे छोटे पुत्र तेग बहादुर बचपन से ही गहरी आध्यात्मिकता, ध्यान, साधना और मनन में लीन। सिर्फ 13 साल की उम्र और मुगल सेना के खिलाफ करतारपुर की लड़ाई में दिखाई अद्भुत वीरता। यही वह क्षण था जब मिला नाम तेग बहादुर यानी तलवार का धनी। गुरु पद पर प्रतिष्ठा 20 मार्च 1665 और फिर स्थापना आनंदपुर साहिब की। आनंद आध्यात्म और सीख का वह नगर जो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और ऐतिहासिक केंद्र बन गया। 1675 कश्मीर औरंगजेब के अत्याचारों से त्रस्त पंडितों का एक दल पंडित कृपा राम के नेतृत्व में सहायता की तलाश में आनंदपुर पहुंचता है। गुरु तेग बहादुर जी ने एक ऐसा निर्णय लिया जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। धर्म बदलने से इंकार और अत्याचार को खुली चुनौती। यही वह क्षण था जिसने उन्हें बना दिया हिंद दी चादर। जुलाई 1675 गुरुजी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मलिकपुर रंगड़ा में गिरफ्तारी, सरहिंद में कैद और फिर दिल्ली दरबार में कठोर अल्टीमेटम। इस्लाम कबूल करो, चमत्कार दिखाओ या मौत चुनो। गुरुजी अडिग रहे, शांत, दृढ़, सत्य के मार्ग पर। उनके 3 साथियों की निर्मम हत्या कर दी गई। 24 नवंबर 1675 चांदनी चौक औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से उनका सर कलम कर दिया गया। उनकी शहादत के स्थल को अब गुरुद्वारा सीसगंज साहिब के नाम से जाना जाता है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ भारत और दुनिया भर में अभूतपूर्व भव्यता के साथ मनाई जा रही है। दिल्ली सरकार लाल किले में ऐतिहासिक कीर्तन दरबार की मेजबानी कर रही है, जिसमें भारत और विदेशों के प्रख्यात रागी, जत्थे, भक्ति गायक और विद्वान गुरबानी कीर्तन कर रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा क्यूरेटेड एक लाइटन शो किले की दीवारों को रोशन कर रहा है, जिसमें तकनीक और कथात्मक कहानी के माध्यम से गुरु तेग बहादुर जी के जीवन, दर्शन और अंतिम बलिदान को दर्शाया जा रहा है। महाराष्ट्र में नांदेड़, नागपुर और खारगढ़ सहित राज्य भर के कार्यक्रमों के लिए 65.35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हरियाणा भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसका समापन 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारतीय रेलवे स्टेशनों पर गुरु तेग बहादुर जी के श्लोकों को प्रदर्शित कर रहा है और विशेष स्मारक ट्रेनें चल रही हैं। केंद्र सरकार इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी जारी कर रही है।